चलो, तो अब बेटा आज की क्लास है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का लेक्चर 9 है आज। ऑलराइट बेटा, तो अब आज की क्लास में हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो वर्क डन टू चार्ज अ कंडक्टर हमारा क्या होता है। अब हमारा कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे आप चार्जेस अक्यूमुलेट कर रहे हो तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, है ना। अगर सपोज मैं पहला पॉजिटिव चार्ज ले आई तो पहला पॉजिटिव चार्ज तो बहुत प्यार से आ जाएगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाऊंगी तो रिपल्शन होनी शुरू हो जाएगी, है ना। Yes, तो ma'am. जितने भी चार्जेस Yes, में ma'am. किसी, है ना बेटा, तो जितने भी चार्जेस आप किसी कंडक्टर पे ऐड करोगे उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितना वर्क डन होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी की तरह उस कंडक्टर में स्टोर भी हो जाता है, तो इसको हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं किसी कंडक्टर की। तो इसका एक्सप्रेशन भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर की बात करेंगे। अब कैपेसिटर में भी अगर हम कैपेसिटर को भी चार्ज करना चाहते हैं तो वहां पे भी वर्क डन कुछ होगा, और ये जो वर्क डन है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। तो हम ये दोनों एक्सप्रेशंस निकालेंगे। उसके बाद भी नेक्स्ट टॉपिक विच वी टॉक अबाउट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास कोई दो कंडक्टर है, ठीक है, एक चार्ज है सपोज, एक अनचार्ज है, मैं दोनों को अगर टच कर दूं तो क्या होना चाहिए अगर मैं दोनों को टच कर दूंगी तो क्या होना चाहिए बेटा। मैम जो अनचार्ज था उसमें भी चार्ज आ जाएगा। हाँ, जो अनचार्ज है मैम दोनों के चार्जेस इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, तो प्रणव ने ये जो चीज बोली, साक्षी ने जो चीज बोली वो सही है। मैम इक्वल तब होगा जब आइडेंटिकल होंगे। यस प्रणव बेटा, दोनों के चार्जेस अगर मैं दो कंडक्टर को टच कर रही हूँ तब इक्वल उन पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट तब होंगे जब वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, रेडियस एरिया वगैरह सब कुछ सेम है। अगर वो दोनों अलग दिखते होंगे तो दोनों पे चार्जेस आपके डिफरेंट जा सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी चार्जिंग बाय कंडक्शन की। ये जरूरी नहीं है कि आधा आधा चार्ज दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। चार्जेस आपके तब तक फ्लो करते हैं जब तक आपकी दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम पोटेंशियल की ना हो जाए। तो ये भी चीज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, इनिशियली उनपे कुछ चार्ज है, इनिशियली उनकी कुछ वोल्टेज है, तो उनकी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, उनको अगर हम टच करके अलग कर दे तो अब उनपे चार्जेस कितने हो जाएंगे, और ये पूरी प्रोसेस करने में लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है। ठीक है, और फिर फाइनल चीज जो हमें आज की क्लास में पढ़नी है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब रेजिस्टर्स को जैसे आप लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते थे, वैसे ही कैपेसिटर्स को भी आप लोग सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें ट्राई करेंगे आज की क्लास में कवर करें। इसके बाद आपका टॉपिक जो रह जाएगा वो डाई इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक रहेगा। वो वाला टॉपिक भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फिर मोस्ट प्रोबेबली कैपेसिटर्स को हम रेस्ट देंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कैपेसिटर को यहाँ पे रेस्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेटा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब भी आरसी सर्किट में कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हम तब पढ़ेंगे। ठीक है, चलें बच्चों आगे। यस मैम। वो प्रेशर वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे? वो सबसे एंड में पढ़ लेंगे, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है हमारा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाली जो चीज है वो सबसे एंड में पढ़ लेंगे। एक बार ये पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी उसके बाद। ठीक है बेटा, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, वो मेंस में इतना ऑफनली पूछा नहीं जाता, वो बेसिकली एडवांस में थोड़ा सा आता है, मेंस के अंदर उसका इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, बट वो भी एक बार हम लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटी सी एडवांस देना है ना? हाँ एडवांस देना है, छोटी सी उसकी एक डेरिवेशन होती है, वो डेरिवेशन करवा दूंगी। ठीक है बच्चों। Yes. चलो, अब एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो कैपेसिटेंस क्या होती है सबसे पहले ये बताओ। कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। तो हम लोगों ने देखा था ये Q बाय V के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैरेड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, फैरेड। उसके बाद हमने देखा था कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी आती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर अगर हमारे पास है, एक अकेले इकलौता हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है कोई, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है दैट कम्स आउट एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि भाई अगर मेरे पास अर्थ जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट भी है तो इवन फॉर अर्थ दिस कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी लो, है ना। अगर मैं अर्थ के लिए भी अर्थ का रेडियस प्लग इन करके ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल रही हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा कम आती है। तो इस कैपेसिटर का तो क्या ही हम यूज करेंगे, क्या ही इसको सर्किट में डालेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसलिए हमें ऐसा कैपेसिटर बनाना पड़ता है जो दो ऑब्जेक्ट्स का मिलके बना हुआ हो, सच दैट एनर्जी जो है दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन कन्फाइंड रीजन। तो उसके बेस पे हमने हमारे 3 टाइप के कैपेसिटर्स निकाले थे। बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं बट हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट। वेरी गुड, बिल्कुल सही। स्फेरिकल कैपेसिटर निकाला था, सिलिंड्रिकल निकाला था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर निकाला था,
एंड फाइनल हमारे पास आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, फाइनल हमारे पास क्या आया था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑलराइट बेटा, तो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी आई थी? 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहां पर ए और बी आपके इनर और आउटर रेडियस है स्फेरिकल कैपेसिटर के रिस्पेक्टिवली। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के केस में क्या आया था बेटा? 2 pi epsilon naught L by ln R2 by R1. 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन R2 अपॉन R1, जहां पे L इज द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड R2 आपका आउटर रेडियस है, R1 आपका इनर रेडियस है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या लिखी थी? A. E naught by D. वेरी गुड, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये सबसे इजी एक्सप्रेशन है, ये सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए, है ना बेटा? तो सब केसेस में आप ये चीज देख सकते हो, जो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कैपेसिटेंस खाली आपकी जो डायमेंशंस है कैपेसिटर की उस पर डिपेंड करती है, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करती। जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ही आपका चार्ज बढ़ जाएगा, तो वो वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो जो हमारी डायमेंशंस है, कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। इज दिस पार्ट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, very good. So now let's come to the work done to charge a conductor वाला टॉपिक। ठीक है, वर्क डन टू चार्ज अ कंडक्टर वाले टॉपिक पे आते हैं। तो अब सपोज मेरे पास ऐसे एक कंडक्टर है, ठीक है, अगर सपोज मेरे पास इस तरीके से एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेडियस है मेरा आर के बराबर, इस कंडक्टर का रेडियस मेरा आर के बराबर है, और ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है। मैं ट्राई करती हूँ कि ना थोड़ी कलर कोडिंग कर दूं। मैंने अभी तक ट्राई किया है कि पॉजिटिव ब्लू से और नेगेटिव आपका येलो से रिप्रेजेंट करूं। कुछ कुछ जगहों पे गड़बड़ हुई है, तो वो आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे इट लुक्स गुड, इट इज इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड इट इन नोट्स एज वेल। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि सपोज इसको हम चार्ज कर रहे हैं, अब मैं इसकी किसी बीच की स्टेट को देख रही हूँ। बीच की स्टेट में मुझे कैलकुलेट करना है कि अब यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बड़ा ही काम करना पड़ा होगा। पहला चार्ज जब मैं लाई, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला तो इजी हो गया होगा। फिर जैसे जैसे और पॉजिटिव चार्ज इस पे अक्यूमुलेट होता गया, वैसे वैसे रिपल्शन भी तो बढ़ती गई होगी ना। तो Yes. किसी एक्सटर्नल एजेंट को कुछ काम करना पड़ा होगा, तभी तो ये वाली चीज हो पाएगी। सो Yes, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ, नोट डाउन भी करते रहो सब लोग साथ में, to bring a small charged element from infinity to surface। हम स्क्रीन पॉज हो गई है। स्क्रीन पॉज हो गई, एक सेकंड अभी रिफ्रेश कर देती हूँ बेटा। ठीक है, ये दिक्कत कल मेरी क्लास में आई, कल वो 9 से 10 वाली क्लास मैंने ली है, और उस क्लास में 100 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं बच्चे, और 100 बच्चों के ज्वाइन करते ही जो ये गूगल मीट अटका है, गूगल मीट की कभी स्क्रीन अटक रही है, कभी कुछ अटक रहा है, कभी कुछ अटक रहा है। ठीक है, अभी विजिबल है बेटा? no, ma'am. नहीं, अभी बच्चों का कुछ Ma'am, जवाब आ नहीं गया, है। आ गया. आ गया? ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ स्मॉल चार्ज एलिमेंट डी क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस, कितना हो जाएगा? वर्क डन का एक्सप्रेशन हम वी डी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, Yes, ma'am. राइट? अब ये चीज ना बच्चे मेरे से बड़ा पूछते हैं कि मैम यहाँ पर तो आपने पॉजिटिव साइन लगाया है, हम तो लेकिन पोटेंशियल को जब चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं और वर्क डन आता है तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो बेटा अगर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहे हो, तो वहां पे ये जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल टू वी डी क्यू। नेगेटिव वर्क डन कौन सा होता है? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, very good, if you are talking about the work which is being done by electric field then that will come out as negative VQ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकती हूँ, Yes, इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करने में मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ वी डी क्यू, और यहाँ पर आपको v की वैल्यू भी पता है कितनी होती है, q बाय सी, v की वैल्यू Yes, q ma'am. बाय सी होती है, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू प्लग इन कर सकती हूँ। वर्क डन कितना हो जाएगा? अगर मुझे किसी भी कंडक्टर को Q1 से लेकर Q2 तक चार्ज करना है, if I want to charge a conductor from charge Q1 to charge Q2, I will have Q upon C dQ। ठीक है, तो ये 1 by C तो कॉमन आ गया, ये कांस्टेंट है, तो आई हैव टू इंटीग्रेट Q dQ फ्रॉम Q1 to Q2। तो कर लेंगे इंटीग्रेट बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, यू गाइस विल बी एबल टू इंटीग्रेट। तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1 by C मतलब मल्टीप्लाइड बाय Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन 2।
इस तरीके से आ जाएगा वर्क डन। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप यहाँ पर एक और चीज अज्यूम कर सकते हो कि Q2 विल बी इक्वल्स टू CV2 एंड Q1 विल बी इक्वल्स टू CV1। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे अज्यूम कर दूंगी तो एक C तो मेरा कट जाएगा। ये चीज यहाँ पे डाल के देखो क्या आंसर आएगा। इफ आई प्लग दिस हियर, if I plug this here, then what will I get? Half C V2 square minus V1 square. Is this part clear, guys? ये दोनों एक्सप्रेशन समझ में आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे बच्चों। मैम आपकी स्क्रीन फिर से लास्ट में पॉज हो रखी है। फिर से लास्ट में पॉज हो रखी है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ बेटा। आ गई बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, अभी इसको नोट डाउन कर लो। तो ये तो हमारे पास वर्क डन आ गया कि चार्ज Q2 से Q1 मतलब Q1 से Q2 तक जाने में कितना वर्क डन लग रहा है और पोटेंशियल V1 से V2 इंक्रीज करने में कितना वर्क डन लग रहा है। ठीक है बेटा, कर लिया नोट डाउन, आगे चलूं? Yes, ma'am. Yes, ऑल ma'am. राइट, वेरी गुड वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो बेटा अब ये जो बेसिकली अब ये जो हमारा वर्क डन है यही तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी की तरह भी फॉर्म होएगा ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मेरे, जो भी ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। और ये जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी यही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब है मैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा कंडक्टर जो है वो इनिशियली 0 पोटेंशियल पे है और उसको मैंने V पोटेंशियल तक ले गई, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर, potential energy of a conductor which is charged from 0 to V volts, from 0 to V volts। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप? U will be equals to half CV square, right? Yes, ma'am. ठीक है, और यहाँ पर अब आप ये यूज कर सकते हो that capacitance is equals to Q by V। ठीक है, अगर मैं ये वाली चीज यूज कर दूं तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी हाफ Q मल्टीप्लाइड बाय V, है ना बेटा। और अगर मैं वोल्टेज की जगह Q बाय C अज्यूम कर दूं इधर, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो ये मेरे पास 3-4 एक्सप्रेशन आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के जो मेरी कंडक्टर में स्टोर हो रही है। इज इट ओके गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे सब बच्चे। एवरीवन ट्राई टू नोट दिस डाउन। और यही बेटा, यही जो है ना एक्सप्रेशन, यही आपका सेल्फ एनर्जी का भी एक्सप्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी को हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं। सेल्फ एनर्जी का यही एक्सप्रेशन होता है आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। सेल्फ एनर्जी का क्या मतलब हो गया कि कितना वर्क डन हो रहा है इन चार्जिंग द कंडक्टर इटसेल्फ। ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग the conductor, what is the work done in charging the conductor to the charge Q against its own electric field, against its own electric field, again its own electric On screen stuck है. एक सेकंड, आज दिक्कत ज्यादा आ रही है। अभी विजिबल है बच्चों? Yes. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, स्क्रीन स्ट्रक हो रही है तो बता देना, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूंगी। मैंने क्या बोला कि यही जो हमने वर्क डन पढ़ा ये आपका सेल्फ एनर्जी भी कहलाता है, क्योंकि दिस इज द वर्क व्हिच इज बीइंग डन इन चार्जिंग द कंडक्टर। जो हमें चार्ज गिवन है Q या फिर जो हमें वोल्टेज गिवन है V अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ, तो इसको हम सेल्फ एनर्जी भी कहते हैं। इज इट ओके गाइस? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, मैम वेरी एक और गुड। बार बता दीजिए। एक और बार बता दूं बेटा, ये एक्सप्रेशन समझ में आया पोटेंशियल का जो हमारे पास आया पोटेंशियल एनर्जी का, यस मैम। है ना। अब मैंने क्या बोला कि ये पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के इक्वल है, वर्क एक्सटर्नल के। और ये एक्सटर्नल वर्क हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, रिपल्शन होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्जेस ऑलरेडी उस कंडक्टर पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से रिपल्शन होगी और मेरे को बाकी चार्जेस एक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
है ना बेटा। तो ये सेल्फ एनर्जी कहलाती है चार्ज कंडक्टर की, कि कितना आपने वर्क डन किया है उस कंडक्टर को चार्ज करने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर इटसेल्फ। मतलब जो कंडक्टर पे ऑलरेडी चार्जेस थे, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना काम करना पड़ा है ताकि मैं और चार्जेस उस कंडक्टर पे ला पाऊं। तो यही तो हमारा एक्सप्रेशन आया है ना बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है साक्षी बेटा? Yes, ma'am. ऑलराइट, वेरी गुड। बाकी बच्चे ये बताओ, निधि, श्रेया, दोनों श्रेया है हमारे पास, दोनों Yes, की ma'am. अटेंडेंस कर देती हूँ। Yes, मान्या, ma'am. अंशिका, क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Clear है. वेरी गुड। Yes, पर ma'am. अटेंडेंस भी मार्क कर देती हूँ बेटा। श्रेया की और मान्या की मैंने मार्क नहीं करी थी, मान्या की भी मार्क कर दी है और श्रेया की भी मार्क कर दी है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, अपना मूव ऑन करते हैं। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि सेल्फ एनर्जी का क्या मतलब है। अब ऐसा ही एक्सप्रेशन मैं कैपेसिटर के लिए भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक्सप्रेशन मैं कैपेसिटर के लिए भी निकाल सकती हूँ। तो सपोज मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे प्लेट है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, this is a positively charged plate and I'm having a negatively charged plate here. ठीक है, ये मेरी negatively charged plate है। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे मुझे पता है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, Q by C अगेन। यस मैम, वही Q by C पोटेंशियल होगा। Let me say that the charge on this place is plus Q. Let me say that the charge on this plate is minus Q. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं छोटे से वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखूंगी, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा dQ multiplied by V। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पर भी अगर मैं वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो वही एक्सप्रेशन आ जाएगा V dQ के फॉर्म में। तो इसका मतलब है छोटा सा वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, Q बाय C मल्टीप्लाइड बाय dQ। तो यहाँ पर भी बेटा आपका जो एक्सप्रेशन होएगा एग्जैक्टली द सेम आ जाएगा, कि अगर मुझे इन प्लेट्स को ये Q तक चार्ज करना है, यहाँ पर बेसिकली मैंने बीच का एक पॉइंट ले लिया जहाँ पे dQ चार्ज के बारे में बात हो रही है, तो कितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इन प्लेट्स को Q और नेगेटिव Q चार्ज करने में, वो हमें अगर निकालना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर अब हमें चार्ज करना है Q तक, Q बाय C dQ। ठीक है, मैम, ओके। हाँ बेटा। मैम ये अगर हम ऐसे पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से निकाले तो हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से प्लेट पे लेके आ रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बेटा आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से खाली एक प्लेट पे नहीं लेके आ रहे हैं ना, यहाँ पर अब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, है ना बेटा। तो कैपेसिटर में मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि यहाँ से आप इस वाले जो ये वाला जो हमारे पास एरिया है, यहाँ पर आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो कुछ। मैम मतलब बेटा मैं ये नहीं बोल रही कि हम खाली एक प्लेट को चार्ज कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि अब यहाँ पर आप जो ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पर जो आपने बाहर बैटरी लगा रखी है, what that battery is doing is it is charging one plate negatively and it is charging the other plate positively at the same time। तभी तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि पहले एक प्लेट चार्ज हो गई फिर दूसरी प्लेट चार्ज हुई, समझ Yes, रहे हो। तो ma'am. वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे हम इधर। यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बोल रही हूँ कि सपोज इस प्लेट से इस प्लेट तक मुझे dq चार्ज लेके जाना है अगर, तो वहां पे जो मेरा वर्क डन है दैट इज vdq। तो वो भी vdq कितना हो जाएगा, q बाय c के बराबर हो जाएगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल होगा। ठीक है बेटा। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी अगर कैपेसिटेंस कॉमन होगी, कैपेसिटेंस मेरी कांस्टेंट है, तो वर्क डन मेरे पास एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बच्चों, वही सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन का, Q स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर। और ये जो वर्क डन होगा दिस विल बी स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन है हमारा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज की तरह स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से भी मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के वही तीनों एक्सप्रेशंस आ गए, Q स्क्वायर अपॉन 2C। एंड अगर मैं ये Q बाय C को कुछ लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। And similarly, I will get the third expression as QV multiplied by half. So this I am again getting by assuming capacitance is equals to Q by V. Is it okay, guys? मैम Yes, हमें ma'am. ये assumption अलग से क्यों लेते हैं? फिर से बताओ बेटा, क्या बोला आपने? मैम हम ऐसे assumption यहाँ पे अलग से ले क्यों रहे हैं कि मतलब C is equals to Q by V? वो तो वैसे भी होता है ना। हाँ हाँ, वो वैसे भी होता है, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले तीनों एक्सप्रेशन कैसे आए, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज लिख देती हूँ। ओके ठीक है मैम। बेटा, वो तो सही है, वो तो वैसे भी होता है। यहाँ पर मैं छोटा क्यू लिख देती हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, चाहे क्योंकि ऊपर हमने छोटा क्यू लिखा हुआ है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो फॉर्मूला ट्रू है, ये मैं लिख इसीलिए रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा। यस मैम।
ठीक है, अब यहीं से ये तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आ गया। यहाँ से हमारा एक और टर्म आ जाती है एनर्जी डेंसिटी की। यहाँ से हमारी एक और टर्म आ जाती है एनर्जी डेंसिटी की टर्म, जो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो डेंसिटी एनर्जी क्या पर होती है? यूनिट वॉल्यूम। यस मैम। वेरी गुड, एनर्जी पोटेंशियल डेंसिटी। वेरी गुड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पैरेलल प्लेट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। वॉल्यूम। वेरी गुड। डेंसिटी होती है हमारी, किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो ना, मास डेंसिटी होती है, मास को वॉल्यूम से कर दिया। ये जो अभी हमने निकाला है उसके नीचे बस v चला जाएगा तो वो आ जाएगा। वेरी गुड। इसके नीचे अगर हम वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज वी आर कंसीडरिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इज दिस ओके? ठीक है बेटा, तो इसको हम छोटे u से डिनोट करते हैं। छोटा u इज इक्वल्स टू u अपॉन वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम का ना v से नहीं लिख रही क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि v तो मैम पोटेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मुझे u को किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम कितनी हो जाएगी प्लेट्स के बीच में? एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस विल बी Yes, द ma'am. वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। नाउ आई नो दैट u की वैल्यू कितनी होती है? हाफ cv स्क्वायर अपॉन ad। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या प्लग इन कर सकती हूँ कि c की वैल्यू कितनी होती है? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन t। ये भी तो डाल सकते हैं। c की वैल्यू कितनी होती है? a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो स्मॉल u की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा? हाफ a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन a d स्क्वायर। तो a से a कट गया, दैट मींस u इज नथिंग बट हाफ ऑफ a, सॉरी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ v अपॉन d का होल स्क्वायर। यस मैम। ठीक है बेटा, अब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ईडी। यस मैम, पढ़ा था डाइपोल के लिए। डाइपोल के लिए नहीं, जब हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हमारे पास, यूनिफॉर्म Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल की वैल्यू, ऐसा पढ़ा था ना हमने। ये अगर हमारे पास फील्ड है और यहाँ पर अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रही हूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हम यूज करते हैं, यस मैम। है ना। एंड पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास ईडी के बराबर आ जाता है। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस हियर दैट ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी। राइट बेटा? तो यहां से बेटा हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, योर एनर्जी डेंसिटी फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का, व्हिच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का होल स्क्वायर। ऑल राइट, इज दिस ओके? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो वैसे ऐसे ये वाला रिजल्ट हमने वैसे डिराइव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए किया है, बट यूजुअली ये रिजल्ट आपका हर जगह पे वैलिड होता है क्योंकि हमारा जो वैल्यू था वो u का हर जगह पे हाफ cv स्क्वायर ही आया है। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे एनर्जी डेंसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन होल्ड करता है। क्लियर है बच्चों? एक दो इसके सिंपल सिंपल सवाल सॉल्व कर ले और अच्छे से समझ में मैम आ एक जाएगा। सेकंड नोट कर लेना। हाँ, नोट डाउन कर लो, फिर चलेंगे आगे बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ रहा है? अब हम इसके अंतिम पड़ाव में आ गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, तो मैं तो बच्चों को ये चीज बोलती हूँ कि चाहे जेई के हो चाहे नीट के हो, अपनी एनसीईआरटी भी कर लो और एनसीईआरटी के बाद में जितनी बुक्स मिलती है सारी बुक्स कर लो। ठीक है, नीट वाले बच्चों को तो मैं बोलती हूँ अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पिछले साल के क्वेश्चंस भी कर लोगे तब भी नीट के पेपर में फिजिक्स के आसान सवाल आते हैं, कराओगे। जेई के पेपर में हमें थोड़ा और ध्यान देना होता है। जेई के पेपर में थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड सवाल ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों के पास मैथ्स भी होती है। मैम वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव क्यों आता है, ये वाला एक बार बता दो। हाँ, एक बार ये बता देती हूँ चीज बेटा। मैंने क्या बोला था कि जब हमने वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी ना, तो मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, है ना। बट वर्क डन हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं। एक वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, दूसरा वर्क डन है जो आउटर एक्सटर्नल, जो जैसे मैं हूं, मैं चार्ज डाल रही हूँ तो मैं कर रही हूँ वर्क डन टू पुट दोस चार्जेस टुगेदर, है ना बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि ये दोनों आपके ऑपोजिट रहते हैं नेचर। इज इट ओके बच्चा? ठीक है श्रेया बेटा, समझ में आया? यस मैम। ऑलराइट, ये आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। इसका हमने एक एग्जांपल भी किया था बहुत पहले, आपको याद हो या ना हो, इसका एक वी सॉल्व्ड एन एग्जांपल फ्रॉम दिस एज वेल। कर लिया बेटा नोट डाउन? आगे चलूं? यस मैम।
वेरी गुड, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता दो। ये जेई मेन का है नहीं, बट ठीक है, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मुझे जिस बुक में मैंने ये उठाया उसमें जेई मेन का तो लिखा हुआ था, बट मुझे लगा नहीं था कि जेई मेन में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है, अगर आ जाए तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो समझ लेना कि चांदी हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड व्हेन इट इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट। तो यार ये क्वेश्चन तो मैं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए भी नहीं दूंगी, हाथ की हाथ सॉल्व कर ही दूंगी, है ना। हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा था, हाफ CV स्क्वायर। So this tells me that energy will be equals to half of capacitance हमें कितनी given है, 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 into 10 raised to minus 6 and potential is given to me as 20। तो 20 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी क्या आ जाएगा, 400। हम 0.02 आ रहा है आंसर। वेरी गुड। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी अब निकालेंगे तो यहाँ से ये कट गया 200, तो मेरे पास एक तरीके से क्या आ गया, 2 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 6, तो 10 raised to minus 2 बचेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 0.02 जूल्स। इज दिस ओके गाइस? यस यस मैम। मैम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इससे हम फिर एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले एक दो क्वेश्चन देखेंगे वो भी थोड़े एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है आपको कि अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो आपने कोई बैटरी लगाई होगी तभी कैपेसिटर चार्ज होएगा, है ना। अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रही हूँ तो मैंने कुछ बैटरी लगाई होगी तभी तो Yes. कैपेसिटर चार्ज होगा। तो बेसिकली आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सर्किट दैट ये मेरा कोई स्विच है, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ये यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं। मैम आपकी अभी आई? यस मैम। No, ma'am. नो मैम। Give it a second. यस मैम। I'm about it. Very good. So this is a capacitor, there is a switch and I'm having a battery। ठीक है, बैटरी का सिंबल ऐसे होता है। याद आ गया, ये वाले तरीके के डायग्राम्स भी आ जाएंगे चैप्टर में। Yes. बच्चे बड़ा मिस करते हैं सर्किट डायग्राम को कि मैम 10th क्लास में पढ़े, 11th क्लास में तो आए ही नहीं, तो आ गए अब। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा स्विच है, एंड दिस इज आवर बैटरी जिसकी मैं बोल रही हूँ वोल्टेज V के बराबर है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया है, अब मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब अगर मुझे इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरे पास कैपेसिटर है ही, और ये मेरी बैटरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो फॉर चार्जिंग दिस कैपेसिटर सम चार्ज विल फ्लो, सम चार्ज विल फ्लो, और चार्ज कैसे फ्लो करता है? Positive to negative. वेरी गुड, चार्ज हमारा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, सो लेट मी से क्यू चार्ज इज फ्लोइंग। जब ये क्यू चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटर की ये वाली जो प्लेट होगी इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ जाएगा, और ये वाली जो प्लेट होगी इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। ये चीज तो सबको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। नो नो मैम। मैम। ठीक है, इस वाली इसमें हमारा नेगेटिव क्यू चार्ज आ जाएगा। तो बेटा ऐसा भी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखो तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल जो है मेरा वो V और 0 के बराबर है। तो कैपेसिटर जो चार्ज होएगा वो आपका Q बाय C के हिसाब से चार्ज होएगा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी इस वोल्टेज के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? मैं एक बार रिपीट करना। एक बार रिपीट कर दूं, मैं बोल रही हूँ कि ये इसको ना हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये एक तरीके से स्टेडी स्टेट कही जाती है कि मेरा सिस्टम जो है वो चल रहा है और कैपेसिटर ने चार्ज जो है वो स्टोर कर लिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज को डिस्कनेक्ट भी कर दूंगी ना, तब मेरा जो ये कैपेसिटर है वो वोल्टेज सप्लाई की तरह एक्ट करना शुरू हो जाएगा और पूरे के पूरे सर्किट में वोल्टेज बांटता फिरेगा। इसको हम चार्जिंग डिस्चार्जिंग कहते हैं कैपेसिटर की, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है कि वोल्टेज का मतलब क्या है, ये वाली वायर्स ही तो है, इस तरीके से इसके अक्रॉस 0 और V वोल्ट लग गया ना, यस मैम। ना, तो उसके हिसाब से आपका कुछ क्यू चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, जो भी ये वोल्टेज रहेगी उसके हिसाब से क्यू चार्ज आ जाएगा। आपको पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो ये जो Q होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी CV के बराबर। अभी इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही स्टेटमेंट लिख रही हूँ दैट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, कभी कभी ना ये डेरिवेशन में भी आ जाती है तो इसलिए इसको समझ भी लो। व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, Q is equals to CV charge, Q is equals to CV charge
gets stored in the capacitor. Screen pause हो गई. एक सेकंड बेटा, अभी रिफ्रेश कर रहे हैं. मैं बोल रही हूँ आजकल दिक्कत ज्यादा आ रही है गूगल मीट में. ठीक है. नो मैम. नो मैम. यस मैम, आ गया. ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई that yes q is equals to cv charge will get stored in the capacitor. Yes, Yes, ma'am. ma'am. And we can see that charge transferred by the battery is also q. Charge transferred by the battery is also equals to q. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है इसको कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी. एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कुछ पढ़ा था? वर्क डन जो हमारा होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है. यस मैम. है ना. तो डायरेक्टली यहाँ से एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी की वैल्यू मैं कितनी लिख सकती हूँ? QV के बराबर यस मैम. लिख सकती हूँ. QV के बराबर, और Q की वैल्यू आपकी CV के बराबर है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू CV स्क्वायर. ठीक है. अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी होती है मैम? अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाफ CV स्क्वायर होती है. तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बैटरी ने CV स्क्वायर एनर्जी दी और कैपेसिटर के अंदर खाली हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर हुई. सो दिस इज टेलिंग मी दैट हीट लॉस मेरा कितना हो गया? 50%. वेरी गुड. हीट लॉस हमारा हो गया CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर which is equals to half CV square. तो 50% of our energy is lost as heat. 50% energy is lost as heat. ठीक है बेटा. तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो. यही हमें प्रूव भी करना था कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो आधी एनर्जी जो होती है वो हमारी डिसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो वी हैव प्रूवन दैट. ठीक है, ये वाली चीज हमारी प्रूव हो गई. इस क्लास तक आते आते थक जाते हो आप लोग कि सुबह स्कूल होता है मैम, फिर शाम को क्लास शुरू हो जाती है, फिर ये वाली क्लास आ जाती है. मैम अभी तो छुट्टियां हो गई. अभी छुट्टियां कैसे हो गई? आप लोग तो बोल रहे थे कि नहीं होंगी 9 जून तक. 11:30 बजे होती है छुट्टी. अच्छा 11:30 बजे हो जाए. हो गई, गर्मी ज्यादा हो गई ना इसलिए स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी. चलो अंजलि लक्की है. बाकी कोई है ऐसा लक्की अंजलि जैसा? यस मैम. कनक की भी हो गई. हार्दिक यस मैम. अंशिका की हुई? Yes, ma'am. हो गई. अंशिका की. मान्या की हो गई? यस मैम. यार वाह यार, फिर तो ऐसे बड़े खुश हो गए. मैम सुबह का भी कोई बैच था तो वो बता दूंगा. अच्छा अंशिका बोल रही है मैम अब तो सुबह भी क्लासेस लेंगे मैम. नहीं नहीं, अभी ना देखो बाकी बच्चों की भी छुट्टियां हो जाए फिर सुबह एक्स्ट्रा क्लास वगैरह करेंगे. क्या सबकी हो अरे गई? नहीं होता बेटा साक्षी. अच्छा बच्चों हम एक काम करते हैं, हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं, साक्षी रिकॉर्डिंग देख लेगी. है ना बेटा? अब क्या कर सकते हैं. नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी तुम्हारे साथ यार, ऐसी टेंशन मत लो. साक्षी बोल रही है कि मैम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मैम. आप सबकी हो जाएंगी छुट्टियां, उसके बाद करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस. अभी भी वैसे 11 11:30 बजे के बाद अगर हो ना तो फिर ट्राई कर लेंगे 1-2 दिन थोड़ी सी मैं भी एक बार थोड़ा फ्री हो जाऊं ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से. मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पे आई विल बी बैक इसी में पूरा फुल टाइम. तो फिर आपकी 1-2 बजे के आसपास हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे. हफ्ते में एक बार तो रख ही लेंगे, थोड़ा टॉपिक भी हमारा अच्छे से और कवर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरा ये मन है कि जितना जल्दी हम ये 12th का सिलेबस निपटाएंगे ना उतना थोड़ा सा टाइम हमारे को मिल जाएगा 11th का सिलेबस रिवाइज करने के लिए भी. आप लोगों का मन होगा 11th का सिलेबस भी रिवाइज हो जाए? यस मैम. है ना. 11th बच्चों का काफी उड़ा हुआ है क्योंकि आप लोगों का 11th का सेशन बहुत लेट शुरू हुआ था, तो ढंग से आपका कुछ काम हो नहीं रखा है उधर. ठीक है मैम बच्चों. वो थर्मोडायनामिक्स वाला ही थोड़ा वीक है बस. थर्मोडायनामिक्स तो इजी है. थर्मोडायनामिक्स तो मैं एक ऐसे क्रैश कोर्स टाइप की क्लास लेके करवा दूंगी उसको 1-2 घंटे की. थर्मोडायनामिक्स तो बल्कि इजी चैप्टर है. उसमें मुश्किल चैप्टर आपका एक रोटेशन आता है. फ्लूइड्स वगैरह है मैम, वो थोड़े हाँ. बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो वो फ्लूइड्स है यार. फ्लूइड्स तो आई एग्री. फ्लूइड्स एक लंबा चैप्टर है. जैसे सेकंड बुक में मुझे जब मैं स्कूल में थी मुझे सबसे डिफिकल्ट चैप्टर फ्लूइड्स की लगता था. मैम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी. हाँ सिस्टम ऑफ यस मैम, वो पार्टिकल्स. रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट नहीं है. रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि ना सारा का सारा जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है ना, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, वर्क, न्यूटन लॉ, सब कुछ उसके अंदर घुस जाता है. अगर वो पहले कोई भी दिक्कत होगी तो वो वाला पूरा चैप्टर ही पूरा सर से ऊपर चला जाता है बच्चों के. जबकि उस चैप्टर से जेईई में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते. आप कभी नोटिस करो तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के. यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है कुछ नहीं होता, ये भी पढ़ लेंगे. कर लिया बच्चों ये नोट डाउन?
हेलो हाँ, योगिता मैं- बेटा, कैसे हो आप? योगिता ने भी क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे बच्चों। अब हमारे स्कूल में तो केजी के बच्चों को भी बुला रहे हैं। बहुत नाइंसाफी, केजी के बच्चों को क्या एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाएंगे भाई? मतलब उनको तो चैन ले लो। चलो तुम लोग तो बड़े हो गए, 12th में आ गए। अच्छा, सब बच्चों ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था मैंने आज? Yes, ठीक है, तो वो ग्रुप में जैसे बच्चे मुझे अपने पर्सनल डाउट भेजे, उस ग्रुप पे भेज दिया करो। उसमें ना हम एक चीज करेंगे, यही सेम चीज एक एडवांस का बैच चल रहा है, जिनको अभी एडवांस का पेपर देना उनके में हो रही है। तो बेटा जो भी डाउट आता है ना, वो उस ग्रुप पे डालते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आता है वो बच्चा आंसर करके भेज देता है, टीचर को समझ में आएगा टीचर करके भेज देगा, ताकि आंसर्स भी फटाफट सॉल्व हो जाएंगे और बच्चों भी आप ही ग्रुप पे मैसेज वगैरह डाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप मेन वाले ग्रुप में तो डाल नहीं पाते ना बेटा। तो वो वाले ग्रुप को यूज करो, उसमें डाउट्स वगैरह आते हैं तो भेजो, ताकि अगर मुझे देरी हो जाए, मैथ्स के भी आपके उसमें सर एडेड हैं, केमिस्ट्री के भी सर एडेड हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो उस ग्रुप में भेजो, ताकि हम सब लोग आपको हेल्प कर पाए, वरना आपस में बच्चे भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कोई अच्छा असाइनमेंट मिलता है, कोई अच्छा लिंक मिलता है कि हाँ इसको रीड कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, तो वो भी भेज दिया करो, बाकी बच्चों का ही भला हो जाएगा। एक बार ही वो ग्रुप का लिंक दोबारा से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अभी 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 ज्वाइन हुए हैं हम। अच्छा, आप अभी अभी ज्वाइन हुए होगे? तो कोई नहीं बेटा, मैं एक बार एक सेकंड में शेयर कर रही हूँ। मैं आपको यहीं पे शेयर कर दूं, सेव कर लोगे आप? यस मैम। ठीक है, ये लो, ये मैंने यहाँ पे आपको वो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक शेयर किया है। इसको भी आप इस पे जाओगे तो आप ऐड हो जाओगे ऑटोमेटिक। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? इतना छोटा सा पार्ट मैम है उस यार। ग्रुप में ना एक क्वेश्चन आया था मैम, उसमें बहुत टाइम 1 घंटा लगा, लेकिन तब भी सॉल्व नहीं हुआ। एक बार आप देख लेना। मैं एक बार देखती हूँ, उस ग्रुप को खोलती हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आ रखा है, वो वाला मैं सॉल्व करके भेजती हूँ। मृदुला पांडे ने सॉल्व करके भेजा भी हुआ है। ठीक है बेटा, मैं इसको भी सॉल्व करके भेजती हूँ। मैम वो तो मैथ्स में फिजिक्स का भी था। मैम उसके नीचे एक है। हाँ, उसके नीचे एक है, वो मैंने देख लिया, मैं इसको सॉल्व करके भेजती हूँ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपका वो जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वगैरह है, 2-3 इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे रहेंगे। इसका भी सोल्यूशन मैं भेजती हूँ बेटा सॉल्व करके। ठीक है, तो आप लोग भी इसको सॉल्व करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप लोगों का भी बढ़िया होगा फिजिक्स। अब कर लिया नोट डाउन? आगे चलूं या फिर इसी डेरिवेशन में बता देनी है पूरी क्लास? नहीं मैम, हो गया। हो गया? चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ये चीज समझो कि पहले आपने अपने कैपेसिटर को क्या किया, 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 1V है आपकी बैटरी सपोज, एंड यू हैव कनेक्टेड योर बैटरी 1V से। ये वोल्ट नहीं है, ये 1V है। ठीक है, 1V बैटरी से आपने उसको कनेक्ट किया। अब आफ्टर अचीविंग स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि अब आपका जो कैपेसिटर है वो पूरा का पूरा उस चार्ज वाली स्टेट पे आ चुका। ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर है वो उस चार्ज वाली स्टेट पे आ चुका, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट करके, अगर वोल्टेज हटा भी देंगे तो वो हाँ वोल्टेज हटा दी, तो इतना ये वाला जो चार्ज है वो वहां पे रहेगा ही रहेगा। और अब आपने क्या किया है कि ये 1 वोल्ट की बैटरी हटा दी और यहाँ पे 2V बैटरी आपने लगा दी। ठीक है, आपने 1V की बैटरी हटा के 2V की बैटरी लगा दी। तो अब इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल 2V और 0 हो जाएगा। इज दिस ओके? यस ठीक है, तो आपको Yes, बताना ma'am. है कि कितनी हीट जनरेटेड होगी जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है। कितनी हीट जनरेट होगी जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस मेरी हो रही है, तब क्या होगा? तो बेटा पहले मेरा CV और -CV तो चार्ज हो चुका है ना। सबसे पहले हमारा चार्ज फ्लोन इन द सर्किट कितना है? चार्ज फ्लोन इन द सर्किट मेरा कितना है सबसे पहले? 3/2 टाइम्स होगा। नहीं, 3/2 टाइम्स नहीं आएगा। सबसे पहला मेरा जो चार्ज फ्लोन इन द सर्किट है वो है CV। ठीक है, वो है मेरा CV के बराबर। अब उसके बाद क्या हो रहा है, व्हेन आई कनेक्ट द 2 वोल्ट बैटरी, 2V बैटरी। तो 2V बैटरी कनेक्ट करने का क्या मतलब है? 2V बैटरी कनेक्ट करने का क्या मतलब है? चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड बी
कितना चार्ज होना चाहिए कैपेसिटर पे? CV। 2 CV। अगर मैंने Yes, 2 ma'am, वोल्ट 2 CV। बैटरी 2V वाली बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर शुड बिकम इक्वल टू 2 CV। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है? आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन नाउ, आई एम हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन नाउ दैट ये मेरी 2 वोल्ट की बैटरी है और कैपेसिटर की प्लेट पे मेरा 2 CV और -2 CV चार्ज आ जाएगा। अभी ये चीज समझ में आई कि इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये कब अचीव होएगा? ये वाली चीज कब होएगी? जब मेरा सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ऑलरेडी मेरे कैपेसिटर पे CV और -CV चार्ज तो था ही ना, तो यहाँ पर मेरा जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट शुड बी इक्वल्स टू CV ओनली। समझ में आई चीज? क्या करा मैंने यहाँ पर? यस मैम, नो मैम? मैंने नो क्या मैम। बोला? नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। मैंने क्या बोला कि इनिशियली हमने क्या किया है, इनिशियली हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया टू अ 1V बैटरी। अगर आप 1V बैटरी से कनेक्ट करोगे इस कैपेसिटर को, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? CV के बराबर। इज दिस पार्ट Yes. ओके? अब Yes, मैंने क्या ma'am। बोला कि अब मेरा जो कैपेसिटर है उस पे CV और -CV चार्ज आ गया। नाउ आई हैव कनेक्टेड इट विद अ 2V बैटरी। तो 2V बैटरी से कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि इस टर्मिनल पे 2V चार्ज आ गया, 2V वोल्ट आ गया और इस पे 0 वोल्ट आ गया, है ना बेटा? तो अगर मेरे कैपेसिटर के अक्रॉस 2V वोल्ट्स है, तो 2V वोल्ट का क्या मतलब है कि चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर शुड बी 2 CV। तो यहाँ पे चार्ज जो है एक पे 2 CV है, एक पे -2 CV है। ये चीज समझ में आई? Yes, ma'am. और ये चीज कैसे अचीव होएगी? ये चीज कैसे अचीव होएगी? जब बैटरी से कोई चार्ज फ्लो होएगा तभी तो ये वाली चीज मेरी अचीव होएगी। और वो कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए? CV चार्ज तो पहले ही था ना। इसका मतलब है कि खाली कुछ एक्स्ट्रा CV चार्ज और फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से ये वाली स्टेट मेरी अचीव हो रही है। अभी समझ में आया बेटा? Yes, ma'am। ठीक है, तो अब मैं वर्क डन बाय बैटरी यहाँ पर कितना लिख सकती हूँ? वर्क डन बाय बैटरी इस केस में हम कितना लिख सकते हैं? Q मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। चार्ज कितना है हमारा? CV। वोल्टेज कितनी है? 2V। वोल्टेज मेरी जो नई वाली वोल्टेज है वो 2V के बराबर है ना। तो वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू 2 CV स्क्वायर। इज दिस ओके? Yes, ma'am. ठीक है, आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर, Yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am। इनिशियल एनर्जी तो हमारी हाफ CV स्क्वायर आ जाएगी मैम। और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? फाइनल एनर्जी बताओ। CV square. CV स्क्वायर। क्यों? वोल्टेज की वैल्यू अब 2V के बराबर है ना, तो हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर नहीं हो जाएगी? 2 CV स्क्वायर। हाँ, 2 CV स्क्वायर आएगा आंसर। मैम आपकी स्क्रीन पॉज है। अबे यार, अभी आई? Yes, ma'am. ठीक है, अब बच्चे का पहले वेट कर लेते हैं 2-3 सेकंड की। यस मैम, अब आ गई फाइनल। ठीक है बेटा, अभी ये समझ में आया वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा? कितना चार्ज बैटरी की वजह से फ्लो हुआ मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो CV मल्टीप्लाइड बाय 2V हो गया मेरा वर्क डन बाय द बैटरी। तो ये आ गया 2 CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की? कैपेसिटेंस C है, हाफ उसके CV अक्रॉस स्क्वायर। वोल्टेज हमारी थी 1V, तो हाफ CV स्क्वायर आ गई। फाइनल एनर्जी कितनी है? अब कैपेसिटर के अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू 2V। तो इसका मतलब है कि वर्क डन की वैल्यू मेरे पास आई है 2 CV स्क्वायर, है ना? इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की हमारे पास कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। एंड फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी है कैपेसिटर की? 2 फाइनल CV एनर्जी स्क्वायर। कितनी है? 2 CV स्क्वायर। ठीक है, फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी है मैम? 2 CV स्क्वायर के बराबर है। इसको मैं लिख सकती हूँ 0.5 CV स्क्वायर। अब हमने पूछा क्या क्वेश्चन में कि कितनी हीट जनरेट होगी इसकी वजह से, कितनी हीट जनरेट होगी इसकी वजह से। तो बेटा हीट जनरेटेड कितनी होगी? हम हीट जितना वर्क करेगा उसका हाफ होगा। नहीं, जितना वर्क करेगा उसमें से आप, हमने क्या किया था, वर्क डन में से हमने माइनस कर दी थी कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है Yes, ma'am. है ना? तो मैम। डायरेक्टली ये थोड़ी कर देंगे कि मैम वर्क डन का हाफ होएगा। अब कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहां से निकल जाएगा हीट जनरेटेड का एक्सप्रेशन।
निकाल के बताओ कितनी वैल्यू आएगी हीट की। तो 2 CV² minus EF is also 2 CV² plus 0.5 CV²। तो बेटा इसका मतलब है हीट जनरेटेड, हाँ हीट जनरेटेड हमारे पास हाफ CV² ही आ गई। बट ये आना चाहिए कि कैसे आई। आप डायरेक्टली यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि मैम जो भी हमारा ये वर्क डन है उसका हाफ, क्योंकि वर्क डन का हाफ तो CV² के बराबर है। उतनी एनर्जी थोड़ी आई हमारी, उससे कम एनर्जी आई है ना बेटा। समझ में आया इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है इस तरीके का क्वेश्चन। यस हीट वाला दोबारा हीट वाला दोबारा बता दूं बेटा। हीट का कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा, हीट का क्या मतलब होता है। हीट आपकी होती क्या है, हीट का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा बहुत सारा मेहनत कर रहा है, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा काम कर रहा है बट उसकी एनर्जी बच्चे की कम है, तो इसका मतलब है कि जितना वो काम कर रहा है वो किसी ना किसी और फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि मेरी बैटरी जो है वो बहुत मेहनत कर रही है, मेरी बैटरी जो है वो बहुत काम कर रही है, बट कैपेसिटर में कम एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जो बची हुई एनर्जी होगी वो हीट के फॉर्म में बाहर डिसिपेट हो जाएगी। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है श्रेया बेटा। तो अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर मेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन मेरे पास है, मुझे फाइनल एनर्जी कैपेसिटर की पता है, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर की पता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, यस मैम। है ना। तो मैंने वही किया। हीट जनरेटेड का क्या मतलब है, वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। जो बची हुई एनर्जी है वो हमारी हीट की तरह निकल गई होगी। सो वर्क डन माइनस EF माइनस EI, मतलब वर्क डन माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर मैंने कर दी। इज इट क्लियर गाइस? मैम इसमें हाफ क्यों नहीं हुआ वर्क डन का, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था प्रूव हमने। बेटा वो तो चलो हमने प्रूफ किया था जनरल केस में, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी तो चेंज कर दिया ना। यहाँ पे हमारी पहले कोई बैटरी लगी हुई थी, उसके बाद मैंने एक दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर भी तो चेंज हो गई ना, है ना। क्वेश्चन Yes, चेंज हो गया इधर। वो वाला तो बिल्कुल सिंपल आपकी एक डेरिवेशन वाली चीज थी, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया ना बच्चा। एक बार ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूं? अच्छा एक सेकेंड। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और ट्रिकी है, इससे थोड़ा सा और ट्रिकी है, बट ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे तो समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले मैं सोच रही थी कि बच्चों को करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। फिर मैंने बोला ठीक है यार करवा ही देते हैं, अल्फा वाले बच्चों को कुछ तो बेनिफिट हो थोड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करने का। बट समझ में आया क्या किया इस क्वेश्चन में बच्चों? यस ठीक है बहुत बढ़िया। इसके बाद वाले हमारे सारे थोड़े से इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद तो थोड़ा फन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स वाला। मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा। अभी कर रहे हैं। अच्छा कर लो नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से नोट डाउन कर लो। मैम अगर हम 1 वोल्ट के बाद 0.5 वोल्ट की बैटरी लगाते तो? कुछ नहीं होता, क्या दिक्कत हो गई, लगा लो, वो लगा दो, कम चार्ज आपका फ्लो कर जाएगा, है ना। उसमें आपकी चार्ज की वैल्यू तो चेंज होगी और कुछ थोड़ी चेंज होएगा। वैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे बाद में डिस्कस। ये वाली चीज भी पॉसिबल है। हो गया, चलूं आगे। यस मैम। तो उस वाले केस में क्या होता है कि आपका कैपेसिटर से थोड़ा सा चार्ज निकल रहा है। अब ये वाला नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करूंगी। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, कि हाफ CV² है ना, V मेरा गायब हो गया। ठीक है चलूं अगले क्वेश्चन पे। यस मैम हो गया। Very good. Now in the next question, I have the exactly same question, but I have reversed the polarity. Can you guys see this? ये चीज दिख रही है सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है। Now what we have done is we have reversed the polarity. तो बेटा अब तो कुछ और ही काम हो जाएगा, अब तो कुछ और ही काम हो जाएगा। अब ये मेरी इनिशियल स्टेट थी, है ना। यहाँ पर भी इनिशियली मेरा जो कैपेसिटर है वो CV और माइनस CV चार्ज है। अब फाइनल स्टेट में क्या होना चाहिए,
फाइनल स्टेट में क्या होगा कि भाई इसके अक्रॉस तो हमने 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी, वो भी ऐसे, वो भी मैंने 2V की बैटरी लगाई है ऐसे, तो इस पॉइंट पे आई विल गेट 2V और इस पॉइंट पे आई विल गेट 0। इज दिस ओके? Yes. तो अब जो मेरी प्लेट्स होंगी उन पे यहाँ पर 2CV आ गया और यहाँ पर -2CV आ जाएगा, है ना? चार्ज तो अभी भी उतना ही रहेगा, चार्ज विल बी इक्वल्स टू 2CV। कितना चार्ज मेरा ये इस पे डेवलप होएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जहां पे हायर पोटेंशियल है वहां पे पॉजिटिव वाली प्लेट आएगी 2CV की, यहाँ पर -2CV की आएगी। अब इनिशियली यहाँ पर -CV था, अब 2CV आ गया है, तो इसका क्या मतलब है, सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया है? 3CV। Very good. Now the value of charge will change. Now 3CV charge has flown in the circuit. Is it clear now कि किस तरीके से आप बनाओगे अपना सिस्टम? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, तो यहाँ पर भी अब मैं एग्जैक्टली सेम तरीके से चलूंगी। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी लिख सकते हैं? इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर EI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ CV स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला कि जिस तरीके से हमने ये पोलैरिटी यहाँ पर लगाई है, स्टेडी स्टेट के अंदर इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट हो जानी चाहिए। वो तभी होगी जब जैसे ही वो होगी तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर कितना हो जाएगा? 2CV और -2CV। दिस विल हैपन इफ 3CV चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट। दिस विल हैपन इफ 3CV चार्ज इज फ्लोइंग इन द सर्किट। तो फाइनल एनर्जी में कितनी लिख सकती हूँ कैपेसिटर की? फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल स्टिल बी द सेम। फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू C इंटू 2V का होल स्क्वायर, मतलब Yes. 2CV स्क्वायर। चेंज क्या हो रहा है? Yes. वर्क डन बाय बैटरी। चेंज क्या होगा? वर्क डन बाय बैटरी इज द ओनली थिंग व्हिच विल चेंज इन दिस केस। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बेटा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, है ना? तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितना है? 3CV मल्टीप्लाइड बाय 2V, सो आई विल गेट 6CV स्क्वायर। तो बेटा आप हीट जनरेटेड का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हीट जनरेटेड इज वर्क डन माइनस EF माइनस EI। निकाल के बताना कितनी आएगी? मैम 9/2CV स्क्वायर। हाँ, तो 4.5 आ गई ना? यस मैम। Yes, ma'am. 4.5C. ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू निकालोगे, जब हीट जनरेटेड की वैल्यू निकालोगे, इट विल कम आउट एज 4.5 CV स्क्वायर। ठीक है, मजा आया इस तरीके के क्वेश्चंस में? अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन बहुत कम बुक्स में भी मिलते हैं, मेरे को इतना ऑफनली मिले नहीं अच्छे क्वेश्चन ऐसे, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। इज दिस क्लियर मैम गाइस? 3CV कैसे आया? ये 3CV जो चार्ज फ्लो किया है, इनिशियली ma'am. मेरी प्लेट पे -CV चार्ज था, अब मेरी प्लेट पे 2CV चार्ज है। आप मुझे बताओ कि ऐसा कब होएगा? कितना चार्ज इस प्लेट पे ऐड हुआ है? यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि 3CV चार्ज मेरा फ्लो हुआ है, तभी तो ये चीज हो सकती है। फ्लो ऑफ चार्ज भी आपका इसी डायरेक्शन में होएगा। थोड़े से एरोज और लगा देती हूँ। ठीक है, 3CV चार्ज फ्लो करेगा तभी तो ये चीज हो पाएगी ना बेटा पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मेरा वर्क डन बाय द बैटरी इस केस में चेंज हो गया, बाकी सारे तो इनिशियल और फाइनल वाले जो एक्सप्रेशन है वो सेम ही आए। वो अगर यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दूं, किसी भी पोलैरिटी का दूं, किसी भी वैल्यू का दूं बैटरी की, तो कर लोगे ना? कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है हीट जनरेटेड वगैरह वाला क्वेश्चन, कि किस तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। चलूं बेटा आगे? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड, मैम लेट्स नोट मूव। करना है एक मिनट। हाँ, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये लास्ट ही क्वेश्चन है, अगली वाली स्लाइड सेम है, उसको डिलीट कर देते हैं। मैम एक बार वो 0.5CV वाला भी डिस्कस कर लेना। ठीक है, हो गया मैम। ठीक है, एक और स्लाइड ऐड कर देती हूँ, एक बार प्रणव वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब प्रणव बेटा आप क्या बोल रहे हो? मैम कि पहले हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, उसके बाद हमने फिर 0.5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो कैपेसिटर है उस पे पहले तो CV और -CV था, अब हमने कितने की लगा दी? 0.5 वोल्ट। 0.5V की लगा दी। तो 0.5V की लगाने का क्या मतलब है? 0.5V की लगाने का क्या मतलब है? ये तो मेरी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे लाइन हटा देती हूँ। है ना, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी?
फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी बताओ? फाइनल स्टेट मेरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर मेरा 0.5 आ जाएगा, यस मैम। है ना? यहाँ पर मेरा एक तरीके से 0.5 वोल्ट आ गया, और यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा? 0। 0 तो इस पे कितना हो जाएगा? प्लेट्स पे कितना चार्ज हो 0.5 जाएगा? CV और -0.5 CV। मतलब हाफ CV और माइनस हाफ CV। ठीक है बेटा, तो ये एक्चुअली जो केस होता है ये आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस होता है। दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये हम वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होता है, अब यहाँ पे आपका जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो कम हो गया है ना? चार्ज कैपेसिटर पे कम होने का क्या मतलब है? दिस कैपेसिटर इटसेल्फ स्टार्ट्स एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज, एंड ये कैपेसिटर के थ्रू आपका चार्ज फ्लो कर जाएगा। अब ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू आपका चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो आइडियली हमने बोला था कि मेरा जो चार्ज है वो कैसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर मेरा कैपेसिटर से आधा चार्ज निकल के भाग रहा है, तो कैपेसिटर से हाफ CV चार्ज निकल के भाग रहा है। ठीक है, कुछ इस Okay, तरीके का ma'am. सिचुएशन आएगा इस केस में। अगर हमारी कैपेसिटर जो होती है, कैपेसिटर को मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ तो कैपेसिटर से उल्टा मेरा चार्ज निकल के भाग जाता है। कैपेसिटर जो है वो इटसेल्फ एक बैटरी की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहते हैं इसको, हम बाद में और अच्छे से डील करेंगे। ठीक है बेटा, तभी मैंने बोला कि खाली चार्ज जैसे फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके मैम। इज दैट ओके बच्चों? सबको समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब अगली चीज हमें समझनी है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो ये यार सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा इसकी वो है डेरिवेशंस वगैरह, तो वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब दो चार्ज्ड कंडक्टर है। वी आर हैविंग टू चार्ज्ड कंडक्टर्स। आई एम हैविंग टू चार्ज्ड कंडक्टर्स। ठीक है, तो दोनों को मैं ड्रॉ कर देती हूँ बढ़िया एकदम। एक ये येलो वाला है, एक ये ब्लू वाला है। ठीक है, एक ये येलो वाला है, एक ये ब्लू वाला है। येलो वाला है हमारा V2 पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस है उसकी C2 के बराबर, और इस पे चार्ज है मेरा Q2 के बराबर। ब्लू वाले पे सॉरी, जो येलो वाला है वो है मेरा V1, उस पे पोटेंशियल है, C1 उसकी कैपेसिटेंस है, Q1 उस पे चार्ज है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक कंडक्टिंग वायर से। इन दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो होगा क्या, when we connect them, two charged conductors are connected, then charge flows from higher potential to lower potential till both potentials are equal. Do you agree with this? यस मैम। Yes, ठीक है, till both the potentials are equal। और ये जो both the potential are equal है इसका मतलब क्या है? क्या पोटेंशियल हो जाएगा? जो इक्वल पोटेंशियल आएगा वो भी निकाल सकते हैं, है ना? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। दिस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? कितना मेरा नेट चार्ज है, व्हाट इज माय नेट चार्ज डिवाइडेड बाय द नेट कैपेसिटेंस, डिवाइडेड बाय द नेट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, तो ये जो कॉमन पोटेंशियल होता है इसको आप कैसे लिख सकते हो? Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज Q की वैल्यू होती है CV के बराबर, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। आज मेरी लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, सब बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी। ठीक है बेटा, तो अब बेसिकली हुआ क्या है? अब बेसिकली क्या हुआ है, ये मेरे दो कैपेसिटर्स थे, सेम मेरे ये दो कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब इनका चार्ज जो है वो तो बदल ही गया ना, इनका जो कैपेसिटेंस है वो तो चलो चेंज नहीं होगी, कैपेसिटेंस तो हमारी कांस्टेंट रहती है, C1 और C2 ही रहेगी, C1 और C2 ही रहेगी कैपेसिटेंस तो। अब दोनों का जो वोल्टेज है वो तो कॉमन वोल्टेज पे हो गए, बोथ ऑफ देम आर एट अ कॉमन वोल्टेज V, एंड अब दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ Q1 प्राइम चार्ज होएगा, यहाँ पर कुछ Q2 प्राइम चार्ज होएगा। इज दिस ओके? yes, यस मैम। ये Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लोगे,
है ना। Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू निकाल ही लो। Q1 प्राइम कितना हो जाएगा, Q1 प्राइम कितना हो जाएगा, कलर कोडिंग कर देती हूँ। Q1 प्राइम विल बी इक्वल्स टू, जो मेरा इनिशियल चार्ज था, सॉरी, Q1 प्राइम विल बी इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाइड बाय V। अब मेरा ये कॉमन पोटेंशियल है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी ना। Yes, ma'am. एंड Q2 प्राइम विल बी इक्वल्स टू व्हाट, C2 into C2 मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है, तो यहाँ से आप एक और चीज भी देख सकते हो कि Q1 अपॉन Q2 इज एक्चुअली इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 जो होगा आपका, इट विल एक्चुअली बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू Q1 प्राइम अपॉन Q2 प्राइम। इज दिस ओके? डू नोट दिस डाउन एज वेल गाइस, इसको भी नोट डाउन कर लो। मैम नेट चार्ज Q1 plus Q2 क्यों हुआ था? बेटा नेट चार्ज दोनों के ऊपर, पहले के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है। टोटल चार्ज तो हमारा Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 है ना सिस्टम पे, यस है ना। मैम। टोटल चार्ज जो है हमारा सिस्टम पे वो तो Q1 प्लस Q2 है ना। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? मैम एक सेकेंड, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। योगिता बेटा समझ में आ रहा है? मैम हो गया। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, योगिता बच्चा जा चुकी है हमारी, आई थिंक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो बचा हुआ टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, तो बेटा लॉस ऑफ एनर्जी तो सिंपल है। लॉस ऑफ एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मैम है ना? स्क्रीन स्टक है। तो स्क्रीन रुक गई, एक सेकेंड। रिफ्रेश कर रही हूँ बच्चों, अभी विजिबल हो जाएगा। यस अभी मैम विजिबल है आपकी। बेटा? ठीक है, तो यहाँ Yes, पर ma'am. लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी, अब होगा क्या कि इनिशियली हमारा जो सिस्टम है वो हायर एनर्जी पे होएगा, बाद में आपकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो कम हो जाएगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी के केस में आई कैन राइट दिस एज इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 मैम V2 फिर स्क्वायर। से स्टक हो गई। जो फिर से स्ट्रक हो गई, एक सेकेंड। अभी इज इट विजिबल गाइस? नो, यस एक मैम आ सेकंड का गई। टाइम Yes, दो, ma'am. आ गई? नोट डाउन कर लो फिर इसको, अगर आ गई तो फटाफट। मैम माइनस आएगा ना? क्या बेटा? मैम डेल्टा यू में नेगेटिव आएगा ना? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इनिशियल एनर्जी होता है ना, इनिशियल एनर्जी इज हायर देन द फाइनल एनर्जी, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन एज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अगर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे ना तो आपका नेगेटिव वो आ जाएगा, विच विल अगेन शो एनर्जी लॉस होगी। मैम आपने वो नीचे वाला जो लिखा है उसमें माइनस आएगा ना, हाफ C1 V1 का स्क्वायर माइनस। नहीं, दोनों की एनर्जी तो अलग अलग होगी। नेगेटिव क्यों आएगा, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इनिशियल वाला, ये तो खाली इनिशियल एनर्जी लिखी है मैंने। ये तो हम फाइनल, दोनों कैपेसिटेंसेस की है ना। हाँ ये तो पहली इनिशियल एनर्जी और मैम फाइनल मैंने एनर्जी। फाइनल नहीं लिखी ना अभी, तो इसलिए हाँ, कंफ्यूज। फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर, मैम है ना। आपकी स्क्रीन फिर से पॉज। ओहो, आज बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं वही बोल रही हूँ। टुडे इट्स क्रिएटिंग अभी दिख रहा है बेटा? नो मैम, नो मैम। अभी आ जाएगी। ठीक है, इस केस में हो क्या रहा है मैं आपको ये समझाती हूँ कि इस केस में हमारा पहले हमारे पास जो भी सिस्टम था, अब जब आप उसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे तो आपकी जो चार्जेस होंगे दे विल फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर। तो इस केस में हमारी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इनिशियल एनर्जी जो रहती है वो हमारी फाइनल एनर्जी से हायर रहती है। तो ये आपका हीट लॉस ही एक्सप्रेस कर रहा है मामला।
ठीक है, दिस इज एक्सप्रेसिंग हीट लॉस ओनली। चलूं बच्चों आगे? लॉस कैसे हो सकता है मैम? चार्जेस तो कंजर्व रहते हैं ना। ट्रांसफर तो हो रहे हैं ना, चार्जेस कंजर्व है बट चार्जेस ट्रांसफर तो हो ही रहे हैं ना। चार्जेस उसकी आपके वजह से बिल्कुल सही बोल रहे हो। जाएगा। हाँ, उसकी वजह से हीट लॉस नहीं हो रहा। मैं क्या बोल रही हूँ कि सिचुएशन इमेजिन करो, पहले मेरे पास दो मेरे कंडक्टर हैं, कुछ उनके पास चार्ज है कुछ है, अब मैंने उनको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे भाई, एक से दूसरे पे चार्ज फ्लो करेगा, तो कुछ हीट लॉस होएगा नहीं होएगा? वो हीट लॉस कैसे आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, है ना। बट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी हायर देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। इज इट ओके गाइस? ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू निकाल के देखो। लॉस हो रहा है तो कमी आएगी। वेरी गुड, एक बार इसकी वैल्यू निकाल के देखो कि कैसे आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, थोड़ी कैलकुलेशन है इस पार्ट में ज्यादा। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस करने के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन प्लग इन कर सकते हैं। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अगर मैं प्लग इन कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये हाफ C1 प्लस C2 तो कॉमन आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल का स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल की क्या वैल्यू आई थी? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन Q1 प्लस Q2, नहीं अपॉन C1 प्लस C2, कुछ गलत कर दिया ना मैंने? मैम C1 प्लस C1 C2 प्लस हाँ C2। हाँ राइट, अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। ठीक है, दिस इज ओके। यस मैम। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर मैं ये C1 प्लस C2 को कट कर दूंगी ऊपर नीचे से दोनों को, तो डेल्टा यू में मेरे पास क्या आ जाएगा? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यस मैम। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर एक बार मैं आगे चलूंगी। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड टू नोट दिस डाउन। एक दो चीजें और बता दूंगी आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से। अब एक बार ये ऊपर वाली ब्रैकेट में जो टर्म है उसको खोल लेना, देखना कि दोनों साइड से कुछ कुछ टर्म्स आपकी कैंसल आउट हो जाएंगी, फिर हमारे पास नेट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ इफ आई हो गया इसको, अगर अब मैं ओपन अप कर देती हूँ तो हाफ तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, है ना। हाफ मैंने पूरा कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा क्या? C1V1 स्क्वायर, C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C2V2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। हाँ, तो इसकी अगर मैं वैल्यूज इसको ओपन कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? इसको अगर हम खोल देंगे माइनस तो, आएगा। उसको हम खोल देंगे तो C1V1 का होल स्क्वायर मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यस माइनस 2C1 C2 V1 V2। मैम आपकी स्क्रीन गई क्या फिर से या फिर आ रही है? नहीं मैम, गई। गई, वेरी गुड, ब्रिलियंट। मैम रुक गई बस बीच में। हाँ, वो अटकती जाती है और कोई प्रॉब्लम थोड़ी है स्क्रीन में। मैम आ गई। आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, लंबा सा एक्सप्रेशन आएगा काफी। क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग, इफ आई एम टेकिंग एलसीएम इन दिस केस, नाउ आई एम टेकिंग अ बड़ा सा एलसीएम C1 प्लस C2, तो मेरे पास क्या क्या टर्म्स आ जाएंगी? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। इज दिस ओके? और माइनस में मेरे पास क्या टर्म्स है? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में एक और टर्म है मेरे पास, कहाँ लिखूं, जगह नहीं है,
मैम इस पूरे को सॉल्व करने पे हाफ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और आ जाएगा, यस मैम। है ना। माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो अब टर्म्स कैंसल आउट हो रही है बेटा, ये C1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, बाकी टर्म से C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या है, हाफ C1 C2 in bracket what I'm having is V1 square plus V2 square minus 2V1 V2 divided by C1 plus C2। Is this okay? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं डेल्टा U को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आई कैन एक्सप्रेस डेल्टा U एज C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 एंड ऊपर आई एम हैविंग V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज दिस ओके गाइस? इसको भी नोट डाउन कर लो। मैम हम इस हीट लॉस को कम कैसे कर सकते हैं? हीट लॉस को कम करने का तो मतलब है कि आप कैपेसिटर्स अपने ऐसे यूज करो कि कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कम हो, बट इसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते इतना। इसको आपका अगर कोई भी आप दो तरीके कंडक्टर लेते हो और उसको कनेक्ट करते हो कंडक्टिंग वायर से, तो आपका हीट लॉस होता ही होता है बेटा, कुछ ना कुछ। ठीक है, साइज वगैरह कम करके आप पोटेंशियल मिनिमाइज कर देते हो, उससे आपका हीट लॉस थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हमने पोटेंशियल अगर थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया, V1 माइनस V2 का जो डिफरेंस है वो थोड़ा मिनिमाइज कर दिया, तो उससे हमारी डेल्टा U की वैल्यू मिनिमाइज हो जाती है। बट बाकी हीट लॉस जो होता है वो हमेशा आपका रहता ही रहता है। ऑलराइट, क्योंकि वायर जो होती है उसकी भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना यार, हमारे पास जो कंडक्टिंग वायर है उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो हीट लॉस तो होगा ही होगा। मैम वो तो है ही, बट मैम मतलब जैसे कोई कंडीशन होती है जिससे हम कम कर सकते हो इसको। यहाँ पे हम कम नहीं कर सकते। कम फिर आप ऐसे बोलोगे कि कंडक्टिंग वायर जो है उसकी मैंने रेजिस्टेंस इस हिसाब से ले ली कि मेरा हीट लॉस कम हो गया। मतलब अगर मेरे को दो कंडक्टर्स हैं, उनको मैंने किसी पोटेंशियल पे चार्ज कर रखा है, कंडक्टिंग वायर से अगर मैं कनेक्ट करूंगी तो हीट लॉस होगा ही होगा। मिनिमाइज आप तब कर लोगे जब कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस मैंने किसी तरीके से ले ली, या फिर यहाँ पर मैंने इंश्योर कर लिया क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट लॉस हो रहा है इस केस में। तो अगर हमने इंश्योर कर लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो उसकी काफी कम है, ऐसे सिल्वर या गोल्ड की वायर होती है ना, उससे कनेक्ट कर देंगे तो हीट लॉस आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, Yes. वो कौन सा होता है सबसे एक्सपेंसिव आपका और सबसे बढ़िया कंडक्टर? गोल्ड का ही तो होता है। सिल्वर होता है मैम। गोल्ड का होता है, सिल्वर होता है? मैम सिल्वर ज्यादा अच्छा मैम होता है। सिल्वर। सिल्वर ज्यादा अच्छा होता है, और चलो मैम ठीक है। गोल्ड से भी अच्छा तो कॉपर होता है, फिर सिल्वर के बाद गोल्ड तो हाँ, बाद। सिल्वर के बाद आपका गोल्ड आता है, उसके बाद वो सिल्वर के बाद कॉपर आएगा, उसके बाद गोल्ड आएगा। ठीक है, Yes. इतना क्लियर है? चलूं यस आगे? मैम। अच्छा, यस एक और चीज मैं बता देती हूँ कि ये जो कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था वो आया कैसे। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास आया कैसे, तो इनिशियली क्या हो रहा है हमारे पास, इनिशियली मेरे पास चार्ज कितना है, इनिशियली चार्जेस कितने हैं मेरे पास, Q1 कितना हो जाएगा, C1 V1, और Q2 कितना हो जाएगा, C2 V2। C2V2। फाइनली हमारे पास चार्जेस कितने हैं, Q1 प्लस Q2। फाइनली चार्जेस हमारे पास कितना है, Q1 प्राइम और Q2 प्राइम। तो Q1 प्राइम इज इक्वल्स टू C1 V, Q2 प्राइम इज इक्वल्स टू C2 V। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हैं, यस मैम। है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लोग लगा दोगे तो वहां से, मतलब बच्चों ने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है पूछ सकते थे आप लोग। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम लगा देंगे तो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, Q2 प्राइम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लगाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी V की, है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 V। तो यहाँ से आप देख सकते हो कॉमन पोटेंशियल की क्या हमारे पास वैल्यू आ गई, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो यही तो हम लोगों ने लिखा था ना पहले। क्लियर है बच्चों? Yes, मैम।
ठीक है, कॉमन पोटेंशियल की ऐसी वैल्यू आ गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमारे पास आ गया, सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि पोटेंशियल आपका चेंज कितना हुआ है, तो पोटेंशियल कितना चेंज हुआ है वो भी आप लोग बता सकते हो, है ना। मतलब जो इनिशियल पोटेंशियल है उसमें से फाइनल पोटेंशियल माइनस कर दो तो चेंज इन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। इज इट ओके गाइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चले आगे मूव ऑन करूं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब थोड़ा सा ना फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं वो बता देती हूँ, क्वेश्चंस इसके क्लास में अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे आ जाओ। रेजिस्टर्स के बारे में सब लोगों ने पढ़ा है यस Yes, मैम। ma'am. है Yes, ना। ma'am. वैसे ही कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप कैपेसिटर्स का भी। तो एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया, ऐसे आपने Current कैपेसिटर लगा same दिए। रहेगा. मैम कैपेसिटर्स में तो रजिस्टर के उल्टा होता है फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल सही आपने बोला, कैपेसिटर में रेजिस्टर का उल्टा होता है। यहाँ पर आई एम हैविंग C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, जितने भी ये हैं इनको मैंने सीरीज में लगा दिया है। तो सीरीज में सेम होने का मतलब क्या बताया बेटा आपने? Q same रहेगा. वेरी गुड, सेम हम चार्ज 1 विल by 1 फ्लो। करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल सही बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ऑल कैपेसिटर, सेम चार्ज फ्लोज थ्रू ऑल कैपेसिटर्स and potential is different, and potential across all capacitor, potential across all capacitors should be difference। यही हुआ था ना सीरीज वो रेजिस्टर्स में भी, तो यस मैम। should be different। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल पोटेंशियल की वैल्यू मैं कैसे लिख सकती हूँ, टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल Vn। पोटेंशियल मेरा कितना होता है, पोटेंशियल होता है Q बाय C। तो Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब चार्ज सेम है तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल Q अपॉन Cn। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ना कि सीरीज के अंदर हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है, हम 1 by C वेरी गुड, 1 by C1 plus 1 by C2 so on and so forth till 1 upon Cn। So this is exactly the opposite of what we got when we were connecting resistors in series। resistors को जब आप कनेक्ट कर रहे थे तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 आता है, यहाँ पे हमारा उल्टा सिचुएशन। Is this okay guys? Yes, ma'am. यस मैम। चलूं आगे? मैम 1 मिनट नोट कर। हाँ नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम अभी जो एक क्वेश्चन था कि हम हीट लॉस कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दे तो हीट कम नहीं हो जाएगी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा? तो हाँ वैसे तो कर सकते हो, बट अगर हमारे पास दो ही कैपेसिटर है, दोनों को आपको कनेक्ट करना है, किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हो, तब तो अगर आप दोनों को कनेक्ट कर रहे हो उसको मैं फिर आगे कुछ नहीं कर रही। बट अगर मैं दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ तो चार्जेस एक दूसरे को रीअरेंज करेंगे ही ना बेटा। बट हाँ अगर हम रेजिस्टर्स में कनेक्ट कर देंगे तो वही होता है कि सबके अक्रॉस वोल्टेज आपकी सेम हो जाती है। मैम हो गया। हो गया। तो बेटा अब एक और हमारे पास दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, पैरेलल का होता है। उसके चलो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे की बातें थोड़ी डिस्कस करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है यार, सब लोगों को पता है कि अब मैंने अपना ये ऐसे मेरा सेम पॉइंट से कनेक्ट कर दिया मल्टीपल कैपेसिटर, है ना। सीरीज और पैरेलल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, इस तरीके से अब हमने अपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, मल्टीपल कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे मैंने मल्टीपल कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। तो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए बेटा? मैम इसमें Ma'am, B रेजिस्टर्स same रहेगा and Q different. वेरी गुड, इस केस में दी पोटेंशियल डिफरेंस मैम, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, इस केस में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैम अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम बट करंट विल गेट डिवाइडेड। अग्रीड? यस यस मैम। बट करंट गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ पर अब मैं टोटल करंट लिख सकती हूँ, है ना। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये Cn है, तो टोटल करंट मेरे पास कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा एक सेकेंड, बस ये लास्ट चीज डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें अगली क्लास में ही करेंगे। हो गया काफी टाइम आज बच्चों को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, आई बेटा विजिबल हो तो बताना।
यस मैम हो यस गई। मैम। हो गए बेटा? तो अब टोटल चार्ज मैं कैसे लिख सकती हूँ? अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरह इसको लिख रही हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का लिखने का क्या मतलब है? दैट आई एम रिप्लेसिंग दिस सर्किट बाय दिस, आई एम रिप्लेसिंग दिस सर्किट बाय दिस। ठीक है बेटा, इसको मैंने एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया। सो आई कैन राइट, अब क्यू की वैल्यू होती है सी वी के बराबर, सो आई कैन राइट सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी, सबके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम है ना, विल बी C1V प्लस C2V प्लस मैम फिर से C3V। पॉज। अरे यार एक सेकेंड, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सी इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों? C1 प्लस प्लस C2 C2 till CN। प्लस C3 टिल CN। ठीक है, तो इसके अब मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, सारे कर लेंगे हम लोग। यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अगली क्लास में बेटा, हमारी अगली क्लास कल ही है, तो कल की क्लास में इससे हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे किस पे? जो डाई इलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है उस पे, कि कैपेसिटर के बीच में अगर हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है उसकी कैपेसिटेंस पे, उसकी एनर्जी पे, उसके बीच में पोटेंशियल पे। ये वाले सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये? नेक्स्ट क्लास में खत्म नहीं होएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा, 2 क्लासेस और चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये देखते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद क्या पढ़ेंगे फिर? कॉम्बिनेशन के बाद हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर में डाल रहे हैं तब क्या हो रहा है। उसके बाद यार बहुत सारे ना केसेस उसके भी बन जाते हैं, कि जैसे अगर मैंने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है कैपेसिटर के बीच में, तो अब मैं डाई इलेक्ट्रिक भी ना 3-4 भी डाल सकती हूँ ना, अलग अलग तरीके से। तो उस केस में Yes, मेरा ma'am. क्या, हाँ कंडक्टिंग स्लैब भी डालते वेरी हैं। गुड, कंडक्टिंग स्लैब वगैरह भी डालते हैं, तो काफी सारी चीजें डालते हैं। पोलराइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट जो होता है डाइलेक्ट्रिक्स की, वो वाली चीज भी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। तो अभी 1-2 क्लासेस और लग जाएंगी इस टॉपिक के अंदर बच्चों। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेडी हो अगले चैप्टर के लिए? थक गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर करके? यस नो मैम। प्रणव बोल रहा है यस मैम। ठीक है बेटा, इतना ही करना है आज की क्लास में। थैंक यू सो